Hello students, on next chapter, chapter number third, second last chapter, which is plant kingdom. This kingdom includes eukaryotic photosynthetic organisms, autotrophic mode of nutrition. Earlier, two kingdom system was there. In that two kingdom system, there were plants and animals. But later, by the Whittaker system, five kingdom system were introduced. Earlier in plant kingdom, in two kingdom system, this plant kingdom was with plants, fungi, cyanobacteria, they were included in it. And members of protists were also there. But in five kingdom system, but in five kingdom system, this is in the separate kingdom, cyanobacteria and monerans, protists with the separate kingdom. Now in this plantae, five kingdom system, this kingdom, अब इस किंगडम में बेटा प्लांट्स हैं, कौन कौन से आएंगे इसमें, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, हम पढ़ेंगे बेटा एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और बेटा जिम्नोस्पर्म्स और बच्चे एंजियोस्पर्म्स। ये प्लांट्स हमने पढ़ने हैं। तो ये बाकी सब हमने इस फाइव किंगडम सिस्टम में अलग अलग कर दिए हैं। अब जो फाइव किंगडम सिस्टम है जिसमें प्लांट्स के पास एल्गा, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स आते हैं, तो जो पहली क्लासिफिकेशन थी ये टू किंगडम सिस्टम है। इसमें प्लांट्स कैसे रखे हुए थे, कैसे क्लासिफाई करे थे, तो टू किंगडम सिस्टम जो था उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन थी प्लांट्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, दैट वाज एक्चुअली आर्टिफिशियल, मींस कुछ आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स के ऊपर, उनके कलर पे, उनके हैबिटेट पे, उनके शेप ऑफ लीव्स पे उनको क्लासिफाई किया था। तो उससे क्या हुआ कि जो क्लोजली रिलेटेड थे वो भी अलग अलग में चले गए। तो अब जो हम यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं नेचुरल सिस्टम। अब हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स की फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री, जैसे इवोल्यूशनरी जो उसका रिलेशनशिप है वो यूज करते हैं, उसके एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स भी यूज करते हैं। इस केस में हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स नेचुरल क्लासिफिकेशन में यूज करेंगे बेटा। फिर हम इसमें, अच्छा, ये क्लासिफिकेशन में एनाटॉमी यूज हो रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं बेटा। इसमें हम लोग उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं प्लांट्स का क्लासिफिकेशन में। हम लोग उसमें एम्ब्रियोलॉजी यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन में हम उसकी फाइटोकेमिस्ट्री यूज कर रहे हैं, प्लांट की केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं। इस क्लासिफिकेशन में फ्लावरिंग प्लांट्स की जो क्लासिफिकेशन दी थी वो जॉर्ज बेंथम ने दी थी बेटा, जॉर्ज बेंथम ने। और बेटा जोसेफ डाल्टन हुकर ने, इन्होंने भी दी था। अब जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, फाइलोजेनेटिक जो है वो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि ये कहां से शुरू हुए,
अनसेस्टर कौन है, इन बेसिस के ऊपर। जैसे दो प्लांट्स है वो कॉमन अनसेस्टर से आए हैं तो उनका रिलेशनशिप हो गया बेटा, सेम आए हैं वो सेम सोर्स से। फिर हम इसके अंदर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी यूज कर रहे हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर्स को, उनका जितना डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम इसमें काउंट करते हैं। फिर है बेटा साइटोटैक्सोनॉमी, सेल्स के, इसमें हमने क्रोमोसोम्स देखने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके बाद बेटा कीमोटैक्सोनॉमी, केमिस्ट्री जिसमें है, कीमोटैक्सोनॉमी। ये फीचर्स के साथ हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। अब हम इस क्लासिफिकेशन में जो पहले प्लांट्स थे, कौन है बेटा, एल्गी। एल्गी कौन है, सीवीड्स, जो पानी के अंदर अनवांटेड अपने आप ग्रो करने वाले, जैसे वीड्स बाहर जो होते हैं, जैसे ग्रास जो है, या अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप्स में ग्रो करते हैं, सिमिलरली एल्गा जो वो सीवीड है बेटा। एल्गा होती कौन है, इसमें बेटा क्लोरोफिल बेरिंग, सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक। इनके पास आपने याद रखना है, जैसा आपने 9th में पढ़ा है, कि ये मैरीन वाटर में भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। सबसे जरूरी बात, एल्गा के पास कोई रूट नहीं, कोई स्टेम नहीं है, कोई लीफ नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इसीलिए तो हमने इनको थैलॉइड बॉडी का थैलस है इनके पास। अब है बेटा एल्गा अलग अलग रेंज में मिलती है, साइज में, फॉर्म में। तो इनमें जैसे हमारे को कोलोनियल मिल जाती है, कोलोनियल में कौन है, वोलवॉक्स, याद रखना, इसमें कॉलोनी बन जाती है बेटा, ऐसे ऐसे कॉलोनी में रहती है एल्गा। सेकंड बेटा इसमें वेरियस फॉर्म में हम देखें, अगर फिलामेंटस फॉर्म मिलती है, जैसे फिलामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स, ये मिलती है बेटा जैसे। और जैसे इसके साथ साथ मिलती है हमें बेटा स्पायरोगायरा, ये है बच्चे। अब इसके बाद बेटे एल्गा का रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो ये बच्चे वेजिटेटिव भी रिप्रोड्यूस करती है, एसेक्सुअल भी करती है और सेक्सुअल भी करती है। वेजिटेटिव जैसे फ्रेगमेंट्स से, जो फ्रेगमेंट्स है वो सारे ग्रो करने लग जाए। एसेक्सुअल जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस कर दिए। सेक्सुअल जैसे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा, उससे आगे नए प्लांट्स एल्गी आ जाएंगे बेटा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके पास मोस्ट कॉमनली जूस पोर्स होते हैं बेटा। जूस पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल। जूस पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, और जर्मिनेशन से नए प्लांट्स दे देंगे, ऑब्वियसली ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एल्गा में, अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कि जैसे जो गैमीट्स होंगे, अभी अपन ने फंगस में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, फंगस में हमने पढ़ा कि अगर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलर इन साइज हो तो क्या नाम दिया हमने, जैसे आइसोगैमस हो सकते हैं ना, एक जैसे हो। अगर डिफरेंट साइज के हों तो कैसे होंगे बेटा, एनाइसोगैमस हो सकते हैं, है ना, साइज डिफर करता है फ्यूजिंग गैमेट्स का। और अगर जैसे एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट है, ठीक है, और उसके साथ मोटाइल आकर के मेल गैमीट फ्यूज करता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, oogamous। ये टाइप्स हो सकती हैं, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो होगा, वो तो फर्टिलाइजेशन होगी सेक्सुअल में, बट डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड साइज, क्या दोनों मेल और फीमेल के एक जैसे हैं, आइसोगैमस। इफ देयर साइज इज डिफरेंट, एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में अगर फीमेल गैमीट बड़ा है और नॉन मोटाइल है और मेल गैमीट मोटाइल है तो क्या कहेंगे उसको, oogamous कह देंगे बच्चे।
तो इस ऐसा किस में होता है, ऐसा जैसे एग्जांपल वोल्वेक्स में होता है बेटा, और फिकस के अंदर होता है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द एल्गा, क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्गा। उससे पहले बेटा एल्गा हमारे लिए कैसे यूजफुल है, ह्यूमन बीइंग के लिए एल्गा कैसे यूजफुल है। Algae is useful. About 50% of the carbon dioxide fixation on the earth, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, 50% carbon dioxide fixation on earth is carried by this class algae through photosynthesis। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, और ये क्या हो गए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स तो हैं इकोसिस्टम में। तो एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाते हैं बेटा किनके लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए जो फूड सिंथेसिस चलता है वो मेनली एल्गा करके देती है। अब इसके बाद जैसे पानी में मिलने वाली जो, जैसे एग्जांपल बेटा लेमिनेरिया, लेमिनेरिया जैसे बेटा सरगेसम, ये वो एल्गा हैं, ये उन 70 स्पीसीज में से हैं विच आर यूज्ड एज फूड, हम इनको एज अ फूड यूज करते हैं बेटा। अब मैरिन में जो ब्राउन, और अभी आगे आप पढ़ेंगे 3 तरह की एल्गा होती है, ब्राउन और रेड एल्गा जो पानी में मिल रहे हैं। तो ब्राउन और रेड एल्गा बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें हाइड्रोकोलोइड्स देते हैं। हाइड्रोकोलोइड्स, हाइड्रोकोलोइड्स क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोकोलोइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। तो ये हमें इनसे मिलते हैं, हाइड्रोकोलोइड से। तो हाइड्रोकोलोइड्स जो हमें इनसे मिलते हैं रेड और इससे ब्राउन और रेड एल्गा से। जैसे फॉर एग्जांपल याद रखना आपने एल्जिन, ये किससे मिलता है बेटा, ब्राउन एल्गी से, फ्रॉम ब्राउन एल्गी। जैसे बेटा केराजीन, केराजीन जो कि किससे मिल रहा है, रेड एल्गा से। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है बेटा एल्जिन और केराजीन। एल्जिन मिला ब्राउन से और केराजीन किससे, रेड एल्गी से, और हैं क्या बेटा, हाइड्रोकोलोइड्स। एक बहुत बार आपने नाम सुना होगा अगर, जिसको यूज करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाने के लिए। तो जो हमें मिलता है किससे, जिलिडियम, ये एल्गा है। और मिलता है बेटा ग्रेसिलेरिया, जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। दे आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स। और किस में यूज करते हैं हम, आइसक्रीम में, जेलीज में, और इसको किसके लिए यूज किया, माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज वन इंपॉर्टेंट एल्गा, क्लोरेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक यूनिसेलर एल्गा है, रिच इन प्रोटीन्स, इट इज रिच इन प्रोटीन्स। इसको स्पेस में भी लेके जाते हैं। तो क्लोरेला which is unicellular alga which is rich in proteins used as food supplement in space, स्पेस में भी इसको यूज करते हैं बेटा। अब है एल्गा की क्लासिफिकेशन। एल्गा को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
you know, green alga, brown alga, and third, red algae. Green is also called as chlorophyceae. Red is also called as phaeophyceae. Red is also called as rhodophyceae. कलर अलग अलग कैसे आया? ड्यू टू डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. तो फर्स्ट है बेटा ग्रीन एल्गा. क्लोरोफाइसिया. ग्रीन एल्गी कैसा प्लांट है बेटा? यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस. यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस. क्यों है ग्रीन ये? ड्यू टू क्लोरोफिल ए एंड बी. इट imparts ग्रीन कलर टू द एल्गा. कहाँ मिलता है ये? ऑब्वियसली हमने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट में मिलता है. सेल वाली यूनिट में पढ़ा है. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमें क्लोरोप्लास्ट में मिलता है. क्लोरोप्लास्ट कैसा हो सकता है? इसका क्लोरोप्लास्ट बेटा डिस्क शेप हो सकता है. ग्रीन एल्गा के अंदर क्लोरोप्लास्ट आपको प्लेट शेप मिल सकता है. क्लोरोप्लास्ट आपको इसमें रेटिकुलेट मिल सकता है, कप शेप्ड मिल सकता है और स्पाइरल मिल सकता है. तो ये शेप हो सकती है क्लोरोप्लास्ट के. और इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं बेटा, स्टोरेज बॉडीज मिलती हैं क्लोरोप्लास्ट में. बहुत बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे. दैट स्टोरेज बॉडीज पायरिनोइड्स. Pyrenoids which are located in chloroplast. They are located in chloroplast. Pyrenoids के अंदर क्या होता है? इनके पास बेटा प्रोटीन्स स्टोर होता है, स्टार्च होता है. अब इसके बाद बेटा इनके पास डिफरेंट फॉर्म्स में ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं. ग्रीन एल्गा की सेल वॉल कैसी होती है? इनकी रिजिड सेल वॉल है. दे आर विद रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज. आउटर लेयर इनके पास मिलती है बेटा पेक्टोज. इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज. अब इनका रिप्रोडक्शन, ये तो गए इनके जनरल फीचर्स. तो ग्रीन एल्गा रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है बेटा, इनके पास रिप्रोडक्शन फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन से. फ्रेगमेंटेशन बेटा, और बाय डिफरेंट स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पोर्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होती है? इनिशियल शुरू में मैंने बताया आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके पास मोटाइल स्पोर्स आते हैं विच आर जूस्पोर्स. कहाँ बनेंगे ये? प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया. जिस बॉडी में स्पोर्स बनते हैं ना, जिस स्ट्रक्चर में, उसको कहते हैं जूस्पोरेंजिया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसी होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक जैसे गैमेट्स मिल सकते हैं तो कैसी होगी? आइसोगैमस. कुछ फॉर्म्स में एनाइसोगैमस, और हमने पहले ही पढ़ा है, और कैसी हो सकती है? ऊगैमस, जिसमें फीमेल गैमेट बड़ा हो. कौन होते ग्रीन एल्गा के एग्जांपल? वोल्वॉक्स. इसके बाद बेटा क्लेमाइडोमोनास. याद है क्लेमाइडोमोनास हमने कब पढ़ा था? ये था टू किंगडम सिस्टम के अंदर जो एक्सेप्शंस आई थी. क्या एक्सेप्शन थी इसकी? कौन कौन सी एक्सेप्शंस थी? यूग्लिना था, क्योंकि उसके पास एनिमल और प्लांट दोनों के फीचर्स थे.
ये एक्सेप्शन कैसे आया था कि ये मोटाइल भी है, मींस मूव कर सकता है, प्लस इसके पास सेल वॉल भी है, तो ये एक्सेप्शन थी बेटा। इसके बाद यूलोथ्रिक्स, एक आपने 10th में पढ़ा है स्पायरोगायरा, इसका स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट बेटा, डीएनए जैसा दिखता है। और 4, तो ये होगी ग्रीन एल्गा की डिटेल बेटा। इसके बाद नेक्स्ट एल्गी कौन सी है? नेक्स्ट है बेटा ब्राउन एल्गी। ब्राउन ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी कैसा बेटा? ये मेनली कहाँ मिलते हैं? ये मिलता है बेटा मैरिन हैबिटेट में, मैरिन हैबिटेट्स में। इनमें बेटा सिंपल ब्रांच से लेकर के कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? इसमें बेटा सिंपल ब्रांच्ड ब्राउन एल्गा भी मिलते हैं, फिलामेंटस ब्राउन एल्गा भी मिलती हैं, और फिलामेंटस का एग्जांपल बेटा एक्टोकार्पस, साथ ही आप एग्जांपल लर्न करें इसके, एक्टोकार्पस। और ब्रांच फॉर्म्स मिलती है, जैसे ब्रांच फॉर्म बड़ी बड़ी एल्गा जो मिलती है, कैल्प्स जिनको कहते हैं। अब बेटा इनकी हाइट कैल्प्स की 100 मीटर्स तक पहुंच सकती है। इमेजिन करिए आप सी के अंदर 100 मीटर्स हाइट तक की एल्गा, ब्राउन एल्गा। इनके पास पिगमेंट्स कौन से होंगे? इनके पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल्स और जेंथोफिल्स जैसे पिगमेंट्स मिलते हैं जो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे। जेंथोफिल, कैरोटीन्स जो क्या करते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल को। इनका कलर कैसा होता है बेटा? ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। किस पे डिपेंड करेगा? कौन सा पिगमेंट है इसके पास। इसके बाद है बेटा इनके पास जेंथोफिल पिगमेंट्स कौन सा है, इस पे डिपेंड करेगा बेटा फ्यूकोएक्जेंथिन, नाम ये याद रखने बेटा, फ्यूकोएक्जेंथिन। फूड कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर है, जो इनके पास फूड स्टोर होता है फोटोसिंथेसिस के बाद। तो फोटोसिंथेसिस के बाद मेनली जो स्टोर है लेमिनारिन, ये नाम आपने याद करने। और जैसे मैनिटोल, तो मैनिटोल किस में स्टोर हो रहा है बेटा? ब्राउन एल्गा में। अब इनकी सेल वॉल, अब जो ब्राउन एल्गी है इसमें सेल वॉल कैसी है बेटा? इनकी जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, जो सेक्स और रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रही हैं, जो वेजिटेटिव सेल वॉल है वो कैसी है? सेलुलोजिक सेल वॉल बेटा। ओके। और आउटसाइड क्या है? अंदर तो होगी सेलुलोज, बाहर उसके क्या थी ग्रीन वाले के? पैक्टिन। और इसमें क्या है बेटा? अंदर सेलुलोज है, आउटसाइड बाय एल्जिन। सेल वॉल में आउटसाइड क्या है? एल्जिन। इनके पास प्लास्टिड्स हैं, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है जैसे, इसके पास वैक्यूल है, इनकी सेल्स में न्यूक्लियस है। देन बेटा इनकी प्लांट बॉडी जो होगी, जो ब्राउन एल्गा के अंदर जो प्लांट बॉडी होगी वो नीचे अटैच कैसे होगी? अटैच्ड बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड एज होल्ड फास्ट। क्योंकि इनके पास प्लांट्स की तरह ये एंजियोस्पर्म्स की तरह रूट्स तो है नहीं, तो इनके जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज होल्ड फास्ट। और जो स्टेम जैसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज स्टाइप।
तो इनके प्लांट के पास बेस में नीचे सबस्ट्रेटम से अटैच है, वो क्या है बेटा, होल्ड फास्ट। स्टेम जैसा क्या है, स्टाइप। और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है उसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड, होल्ड फास्ट नीचे हो गया, स्टेम लाइक हो गया बेटा स्टाइप, और लीफ लाइक फ्रॉन्ड। अब इनकी रिप्रोडक्शन, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए क्या मिलेगा, वही फ्रेगमेंटेशन की मेन बॉडी टूटती है, जितने फ्रेगमेंट्स आएंगे सारी नई एल्गा बना देंगे। देन बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करता है ये, वही जूस्पोर से, जो उसके पास था फ्लैजिलेटेड मोटाइल। इसके बाद है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, सेम वही आइसो, एनाइसो और ऊगैमस से। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस से। अब इनके गैमीट्स कैसे हो सकते हैं, गैमीट्स की शेप है बेटा पीयर शेप्ड हो सकता है, जैसे इनके पास गैमीट्स जो पीयर शेप्ड हो सकते हैं जिनमें फ्लैजिला रहता है। इसमें आने वाले फंगस एल्गा के एग्जांपल एक तो हमने पढ़ लिया था, एक्टोकार्पस शुरू में। इसके बाद है बेटा डिक्टियोटा, फिर बच्चे इनमें मिलने वाली लेमिनेरिया, सरगेसम और फ्यूकस। अब बेटा थर्ड रेड रोडो फाइसियम, एट द लास्ट रेड एल्गा। रेड एल्गी जो है इनमें ऑब्वियसली रेड पिगमेंट है, रेड पिगमेंट के कारण तो बेटा ये रेड नजर आती है। अब रेड पिगमेंट कौन सा है, आर फाइकोअराइथ्रिन, आर फाइकोअराइथ्रिन which imparts red color to these red alga, और majority of them are in marine habitat। ओके, वो क्लोज टू सरफेस डेप्थ में भी